गाइस हम लोग और एक नए एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पूरी मानो को खत्म करूं तो प्लीज यार चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भर भर के इस मनहुआ के कमेंट पर नए नए मनहुआ के बारे में सजेस्ट करें, क्योंकि ये मनहुआ खत्म होने के कागज है मैं दूसरे मनहुआ को एक्सप्लेन करूं। और मेरा एसबी हिंदी एनिमे चैनल पर भी नया मनहुआ है तो प्लीज वहां पर जाके आप लोग देखना, प्लीज वह मेरा नया चैनल है। और देखो जो कोई भी कट्टर फैन है आप लोग यहाँ पर मेंबरशिप लेकर भी मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो चैनल की हालत देख ही सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो लास्ट वर्ड जहाँ से खत्म होता है एग्जैक्टली ये पार्ट उसी जगह से शुरू होता है। लास्ट वर्ड के एंड में आप लोगों ने देखा था कि क्वींसी के फादर उससे मोबाइल मांगते हैं और क्वींसी भी इस चीज से थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में क्वींसी फिर उसके पापा से यही पूछता है कि आप मेरी मोबाइल क्यों मांग रहे हैं। तभी उसके पापा ये कहता है, मैं तुम्हारे स्टॉक के ऊपर थोड़ा बहुत नजर डालना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने जो अपना लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक के बारे में बात किया था वो उसका अभी प्रेजेंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन तुम जितने भी ज्यादा शॉर्ट टर्म के स्टॉक में बारे में बात कर रहे हो वो थोड़ा सा कम मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं अभी इसी चीज को देखूंगा और देखकर तुम्हें बाद में थोड़ा सा एडवाइस दूंगा, ठीक है। इसी चीज को देख सुनता हुआ यहाँ पर क्वींसी समझ जाते हैं कि उसके पापा को यहाँ पर स्टॉक को स्पेकुलेशन में थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रहे हैं। इसी वजह से उसके पापा उसके स्टॉक को देखना चाहते हैं, वो उसकी डिलीवरी ऑर्डर्स रिकॉर्ड को भी चेक करना चाहते हैं। फिर उसको भी मतलब चालाकी से उसके पापा को बताने लगते हैं, ठीक है पापा मैं आप यानी कि आप मेरी फोन को देखिए, मैं यहीं पर इंतजार करता हूँ, आप मुझे एडवाइस भी यहीं पर दे देना। तभी उसके पापा उससे नखरे दिखाता और कहते कि नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करो, ओके। खैर तभी दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं बाबा की मॉम जो है बाबा को कुछ बातें कहने लगती है कि हमारा जो नेबर्स की बेटी है उसने फाइनली अभी शादी कर ली है। वो जो लड़की है और वो ऑलमोस्ट 30 ईयर ओल्ड हो चुकी थी। नाउ अभी फाइनली उसकी फादर अभी उसकी शांत मतलब मैरिड को लेकर और ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। और हमारे बगल वाली सेकंड फ्लोर में चल रहे थे मिस लियू। क्या तुम जानते हो कि उसकी जो बेटा है उसके बेटा के भी दूसरा वाला एक बच्चा हुआ है जो कि दोबारा ऐसा लड़का हुआ है, बहुत ज्यादा क्यूट है। और जीजिन तो इस बात सारे सुनते हुए हंसने लगते हैं, लेकिन बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगती है। बाबा कहती कि मॉम क्या हमारे घर में वाटरमेलन है, मुझे अभी वाटरमेलन खाना है। और तभी यहाँ पर बाबू को बात सुनते हुए उसकी मॉम बताती है कि बाबा देखो मैं अभी 50 साल की हो चुकी हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा ट्राई करने होंगे शादी करने के लिए, क्या मैं अपनी ग्रैंड चाइल्ड को थोड़ा सा भी पकड़ नहीं पाऊंगी एक दिन भी। तभी क्वींसी अगर कहता है कि मॉम मेरी बहुत प्यारी मॉम मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी प्यास के दर। तभी उसकी मॉम बताने लगता है कि ठीक है तो फिर मर जाओ। और तभी जीजिन बताते है कि मिस क्वीन मैं भी वाटरमेलन खाना चाहती हूँ। और उसकी बात को सुनते हुई एकदम से मिस उठ जाती है, यानी कि बाबा की मॉम उठ जाती है और कहती है कि ओके मैं तुम्हारे लिए कट कर ला रही हूँ, तुम यहाँ पर इंतजार करो। उसकी बात को सुनते हुए उसकी मॉम एकदम से चले जाते हैं और बाबा के पास में ही जो है क्वींसी बैठता है। और क्वींसी बैठता हुआ कहता है मुझे लगता है कि आज मॉम तुम्हारे साथ सोने वाले हैं। और उसकी बात से बहुत ही ज्यादा बाबा चीड़ने लगती है। और तभी अचानक से उसके पापा उसके वहां पर आते उसको फोन देते तो क्वींसी बताता है कि डैड क्या हो गया है। तो उसकी बाबा बताता है कि बहुत बढ़िया, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, बेहतर होगा कि अगर तुम इन सारी चीजों के ऊपर और भी ज्यादा एक्सरसाइज करते हो। बट देखो एक ही समय में जो है 2 रिलेशन रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है, यानी कि ये नहीं ठीक है, एक समय में एक ही करना चाहिए। तो क्वींसी को ये बात थोड़ा बहुत पचा नहीं, तो वो यही पूछता है कि पापा आप ये क्या बात कर रहे हैं। तभी उसके पापा ये कहते हैं कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड कब हुआ, तुमने तो मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। इसी से बात को सुनते हुए जीजिन बाबा दोनों ही एकदम शॉक में रह जाते हैं। और जीजिन इधर मन ही मन सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों गिल्टी फील हो रही है। और तभी उसकी पापा यही कहता है कि ये झांगिया कौन है, वो दिखने में कैसा है और वो कहाँ पर रहती है, क्या वो तुम्हारे कॉलेज के क्लासमेट है। तो इस बात को सुनता एकदम दोनों शॉक रह जाते हैं बाबा और क्वींसी। फिर दोबारा से उसकी पापा कहता है देखो वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, मुझे जो लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा उसकी कैरेक्टर के ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है। और चेन किंगयुआन है क्या वो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या वो तुमसे बहुत ज्यादा यंग है। और इसी चीज को सुनते हुए जीजिन और बाओ दोनों ही क्वींसी के ऊपर एकदम से बुरी नजर से देखने लगते हैं। तभी क्वींसी कहता है कि डैड आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, देखिए मेरे पास मतलब मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, जस्ट वो लोग मेरी दोस्त है। और तभी अचानक से क्वींसी के मोबाइल पे और भी ज्यादा मैसेज आने लगता है। जैसे क्वींसी इन सारे मैसेज को खोलते हुए देखती है कि वहां पर जांगिया ने उसे मैसेज भेजा था, क्वींसी क्या तुम रिसेंटली मुझे बहुत ज्यादा मिस नहीं कर रहे हो, चलो ना बाहर जाके हम लोग थोड़ा सा हैंग आउट करते हैं, क्या तुम मुझे अभी इग्नोर कर रहे हो, क्या मतलब उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तुम मुझे क्या छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, राइट।
और इधर चेन किंगवन जो है वो मैसेज करते हैं कि देखो क्वींसी, क्या तुम इस वीक में फ्री हो? फिर मेरी मदर ने ये बताया कि वो तुम्हें हमारे घर के डिनर पर इनवाइट करना चाहते हैं। क्वींसी, क्या तुम मुझे नफरत करते हो? देखो मैं बहुत ज्यादा एक अच्छी लड़की हूँ। क्वींसी, क्या तुम मेरी मैसेज के बिल्कुल रिप्लाई नहीं दोगे? देखो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें फोन करूँ। और क्वींसी इन सारे मैसेज को देखता है और मन ही मन सोचता है कि व्हाट द हेल, व्हेन डिड दिस, मतलब इन सारे लोगों ने कब मुझे मैसेज किया? वो लोग सच में मुझे परेशानी में डालना चाहते हैं। तभी क्वींसी के फादर कहता है कि ही यहाँ पर जंग किया वही लड़की है जिसने मतलब जो मैसेज किया है, जो तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, है ना? और चिन किंगवन वो लड़की है जो तुम्हें डिनर पर बुला रहे है ना? और तभी एकदम क्वींसी डर से जाता है, बताते कि डैड आप कैसे इन सारी चीजों को देख सकते हैं? और तभी अचानक से पीछे से जो है बाओ बाओ उसके ऊपर कूद पड़ते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं और बताते हैं कि क्वीन तुम कमीना, मैं तुझे आज मार ही डालूंगी। और तभी यहाँ पर क्वींसी के जो फादर है वो चिल्लाने लगते हैं कि हे तुम लोग दोनों को क्या हुआ है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? और इधर क्वींसी उसके भाई को मारने लगती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा बुरा लड़का है। तभी इसी चीज को सुनते हुए इधर क्वींसी के फादर मन ही मन सोचता है कि मैं उसकी फादर हूँ, इसका मतलब अगर वो बुरा लड़का है इसका मतलब मैं भी। और वो एकदम से बाबा के ऊपर चिल्लाने लगता है, बताता है कि बाओ बाओ तुम अभी के अभी नीचे आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। और बाबा भी डर के मारे नीचे आ जाती है और रोने लगती है। और फिर क्वींसी के फादर बाबा को समझाने लगता है कि देखो तुम अभी एडल्ट हो गए हो, तुम अभी बच्चे के तरह कैसे बिहेव कर सकते हो? तुम्हारी मॉम सही कहते हैं, तुम्हें जो है ब्लाइंड डेट पर ही भेज देना चाहिए है। लेकिन तभी बाबा बता दे कि डैड आप बिल्कुल भी नहीं जानते है उसके सच के बारे में। वो मैरिड वुमेन के साथ जो है हुकअप करते हैं, यानी कि संबंध रखते हैं। और तभी यहाँ पर क्वींसी के फादर इसी बात को सुनते हुए थोड़ा सा शौक में आ जाता है। वो कहने लगता है कि क्या वो लोग मैरिड लोग हैं? तो तभी बाबा कहते कि वो नहीं, ऐसा नहीं है। तो तभी उसके पापा चिल्लाते हैं और कहते कि तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो लोग शादीशुदा है? तो तभी क्वींस बाबा यही बताने लगती है कि देखो वो एकदम एक ही समय पे दो लड़कियों के साथ यहाँ पर संबंध रख रहे हैं। उसकी बात को सुनते हुए इधर पापा भी यहाँ पर थोड़ा सा घूरने लगता है और फिर बताने लगते हैं कि विल बाबा यहाँ पर सही कह रहे हैं, तुम एक टाइम में दो लड़कियों के साथ नहीं रह सकते हो। और तभी अचानक से बाबा की मॉम भी आ जाती है, कहते हैं कि हे तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? और तभी बाबा बताने लगते हैं कि मॉम तुम्हारे जो ये लड़का है वो जो है किसी दूसरे लड़कियों के साथ यानी कि दो लड़की के साथ संबंध रख रहे हैं, आप इसे सबक सिखा सकते हैं। तो तभी यहाँ पर क्वींसी कहते हैं कि आई डोंट मॉम, आप इन लोगों की बात बिल्कुल भी मत सुनिए, मैं बहुत ज्यादा इनोसेंट हूँ, मैं जंगिया के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बाबा की मॉम पूछने लगती है कि ये जंगिया कौन है? बाबा कहती है कि वो मेरी बेस्टी है। अभी क्वींसी कहते हैं कि मैंने कितनी बार बोला है कि मेरा उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन तभी इधर बाबा चिल्लाती और कहती कि नहीं तुम्हारी है। और जैसे वो चिल्लाती है अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगती है, वो यहाँ पर लेटे जाती है और मतलब रोने लगती है। फिर उसकी मॉम बताने लगती है कि हे तुम्हें क्या हुआ है, देखो तुम अभी एडल्ट हो गए हो, तुम अभी बच्चे की तरह रो नहीं सकते हो। तभी क्वींसी कहते हैं कि मे बी वो बहुत ज्यादा जेलियस मेरी एफर्ट्स से हो रहे हैं, इसी वजह से वो ऐसे ही कर रहे हैं। और तभी उसकी पापा भी उसे गुस्सा दिखाने लगता है अभी क्वींसी को। तो भैया पर बाबा बताती है कि मॉम मेरी पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। तभी उसकी मॉम कहता है कि देखो तुम्हारा जो पीरियड्स है वो नेक्स्ट वीक ही है, राइट, लेकिन वो इतने ज्यादा जल्दी तो नहीं आना चाहिए। तब यहाँ पर बाबा बताती है कि क्वींसी ने कल मुझे बहुत सारा आइसक्रीम दिया था, इसी वजह से शायद, और इसी चीज से जो क्वींसी की मॉम और डैड दोनों ही क्वींसी के ऊपर गुस्सा हो जाता है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं बाबा बिस्तर पर लेटे हुई है और रोने लगती है दर्द के मारे। और तभी वहां पर क्वींसी उसके लिए जो है अदरक वाले चाय लेकर आ जाते हैं, उसके आकर देते हैं। लेकिन बाबा बिल्कुल भी इसे नहीं लेता है और कहता है कि अभी मुझे दर्द हो रहा है, इससे कोई भी काम नहीं चलेगा। फिर क्वींसी कहता है कि ठीक है तो फिर क्या मैं तुम्हें रफ कर दूं, मदद करूं? बाबा यहाँ पर नखरा दिखाने लगते, कहती है कि मुझे इसका कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वींसी कहते हैं कि देखो तुम्हें ये सब कुछ चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जो बेस्टी है उसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो फिर बाबा कहती है कि देखो ये सब कुछ बातें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जाके सबसे पहले जो है जीजिन को इन सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करो। तो तभी क्वींसी कहता है कि मैं जो है ऑलरेडी जीजिन को इन सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ? और इसी वजह से बाबा और भी ज्यादा गुस्से में आकर उसे लात मारने लगती है, लेकिन फिर भी दर्द के मारे वहां पर चुपचाप वो रह जाते हैं। तो फिर क्वींसी उसे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत मसाज कर देता हूँ। और फिर क्वींसी जो है उसकी पैर में मसाज करता है, यानी कि सारा हर जगह पर मसाज कर देता है। और फिर कहता है कि अभी दर्द थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो बाबा कुछ बात नहीं करते हैं। तो क्वींसी कहते हैं ठीक है तो फिर मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी बाबा कहने लगते कि हे तुमने अभी तक मुझे इस चीज के बारे में यानी कि
चेन किंगयुआन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। और बाबा यहाँ पर जब क्वींजी से पूछने लगती है कि तुमने जो चेन किंगयुआन के बारे में रिलेशंस के बारे में कुछ भी बातें को एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसी बात से क्वींजी बताने लगता है कि देखो वो जस्ट एक छोटी सी एक लड़की है, यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल भी मेरी टाइप का नहीं है। बाबा बताते कि हाँ तुम्हारे पास तो ऑलरेडी वांग चीजिन है, ऑफ कोर्स तुम्हें अभी छोटी लड़की के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट तो नहीं आएगा, है ना। इस बात को सुनते वो वहाँ पर क्वींजी तो थोड़ा बहुत हंसने लगता है, लेकिन बाबा दोबारा से ये कहते हैं कि तुमने मुझे ये बताया था कि तुम सबसे पहले मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, इवन अगर तुम्हारी शादी भी हो जाती है, यानी कि अगर तुम्हारे वाइफ भी हो जाते फिर भी तुम मुझे बताओगे। इस बात को सुनते वही क्वींजी कहते हैं कि क्या मैंने सचमुच ऐसा कोई भी बात किया था। बाबा कहते हैं कि तुमने कहा था तुम एक ऐसे आदमी हो जो कि अपनी बातों को बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो, तुम्हारा कभी भी शादी नहीं होगा। वो एकदम अपने मुंह पे चद्दर ओढ़ लेती है और नीचे के साइड हम लोग यहाँ पर चीजिन को देख पाते जो जब कॉफी पी रही थी, बहुत सारे अपनी डिशेस को देख पाते हैं टेबल पर। तो बताने लगती है कि मिसेस क्वीन यहाँ पर तो बहुत सारे डिशेस है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इतनी ज्यादा खाना खा पाएंगे। तो मिसेस क्वीन बताने लगती है कि देखिए आज हमारे यहाँ पर घर पे एक गेस्ट भी आएंगे जो कि एक स्टूडेंट भी है। तो तभी अचानक से दरवाजे पे घंटियां बजने लगती हैं। जीजिन यहाँ पर कहती है कि मैं खोलने के लिए जा रही हूँ। जीजिन जैसे ही दरवाजा खुलती है वहाँ पर एक लड़का आते हैं जो कि उसको देखकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, फिर घर के नंबर को देख पाते हैं जो कि 1102 नंबर होते हैं। खैर वो यही कहता है कि हेलो मैं मिस्टर क्वीन का स्टूडेंट हूँ। तो जीजिन उसे कहती कि हाँ प्लीज आप अंदर आ जाइए। और मिसेस क्वीन कहती कि हे वांग पे तुम आ गए हो। तो उसे देखते ये लड़का बताता है कि ये मिसेस क्वीन मैं आ गया हूँ, चलिए मैं आपको मदद करता हूँ। जैसे वो मदद करने के लिए आते लेकिन मिसेस क्वीन उसे बिल्कुल भी मदद नहीं करने देते। वो किचन से उसे बाहर निकल देते हैं और बता दे कि देखो तुम बाहर जाके इंतजार करो, ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा खाना तैयार है और यहाँ पर तुम्हारा टीचर अभी स्टडी रूम पर है, मैं क्वींस को अभी बोलता हूँ उससे बाहर बुलाने के लिए। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग खाने के टेबल पर रहते हैं। वो लड़का जो है यहाँ पर मिस्टर क्वीन के साथ टोस्ट करता है। तो यहाँ पर मिस्टर क्वीन यही पूछता है कि अभी तुम्हारा पोजीशन उस जगह पर क्या है, यानी कि उस कंपनी पर। तो ये लड़का कहता है कि मतलब वो एक कंपनी में अभी एक मैनेजर के पद में है और तकरीबन 2 सालों से उसे प्रोमोटेड नहीं किया गया है। तो मिस्टर क्वीन ये कहता है कि देखो जोंगफेंग सिक्योरिटी कंपनी में इतनी ज्यादा आसानी से प्रमोशन नहीं मिलता है, तुम्हें अभी यहाँ पर 6 स्टेबिलिटी के साथ ही रहना होगा। देखो तुम अभी और बिल्कुल भी यंग नहीं हो, तुम्हारा फादर इन लॉ के मदद के माध्यम से भी तुम आगे पोजीशन पे हायर पोजीशन पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। नाउ अभी जस्ट तुम्हें यही करना होगा, अपनी कैपेबिलिटी के माध्यम से नहीं बल्कि अपनी एक्सपीरियंस के रूप में आगे जाना होगा। अभी मिसेस क्वीन कहने लगती है कि वांग पेई अगर यहाँ पर क्वींजी तुम्हारे जैसा बुद्धिमान होता तो फिर मैं बहुत ज्यादा खुश होती, मुझे रिलीफ मिलती। इस बात को सुनते वो लड़का कहता है कि देखिए आप ज्यादा ही कुछ कह रहे हैं। खैर उसके बाद ये कहता है मिस्टर क्वीन वो हर दिन जो है घर पे रहते हैं और घर पे रहते हुए स्टॉक मार्केट को स्पेकुलेट करते हैं, वो बिल्कुल भी कोई काम को नहीं ढूंढते हैं। तभी बाबा कहते हैं कि लेकिन पापा उसके पास तो एक जॉब है। तभी उसके पापा उसे जैसे गुस्सा दिखाने लगते वो शांत हो जाता है। तभी ये लड़का जो आए थे वो बताता है कि अच्छा तो फिर तुम स्टॉक स्पेकुलेशन मतलब पसंद करते हो, क्या तुम यहाँ पर जोंगफेंग सिक्योरिटी कंपनी पर ज्वाइन करना चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर कोई काम अरेंज कर सकता हूँ। इस बात को सुनते हुए मिसेस क्वीन कहती है कि तुम सचमुच बहुत ज्यादा काइंड हो, मैं सोमवार को उसे बताऊंगा इस चीज को ट्राई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्वींसी कहते हैं कि मॉम आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं जस्ट अभी एक इंटरव्यू पास किया हूँ। तभी उसकी मॉम बता दी कि देखो मैंने ये सुना है बाबा के मुंह से कि इस कंपनी के बारे में इंटरनेट में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। बाबा कहती है कि क्वींसी कैन मेक ए लॉट ऑफ मनी मतलब स्टॉक को ऐसे स्पेकुलेट करते हुए क्वींसी बहुत सारे पैसे को कमा सकते हैं। इसी बात को सुनते सभी लोग थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है, वो लड़का भी शॉक हो जाता है। तभी वो लड़का ये कहता है कि मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था, मिस्टर क्वीन भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट को स्पेकुलेटिंग करने के लिए मदद कर सकता है क्वींसी को। तभी इस बात को सुनता हो उसकी पापा कहती है कि ओके चलो अभी हम लोग सभी लोग खाते हैं। और तभी वो लड़का कहता है कि बाबू अभी जरूर से जरूर तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड हो गई राइट, क्यों ना तुम अपने बॉयफ्रेंड को अपने पेरेंट्स के साथ मिलाने के लिए लाते हो। तभी मिसेस क्वीन बताने लगती कि अगर उसके पास कोई भी बॉयफ्रेंड होते, अगर वो उसकी बॉयफ्रेंड को हमारे साथ मिलाने के लिए लाते तो सबसे ज्यादा मैं ही खुश होती। तभी ये लड़का शॉक होकर कहते हैं क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और बाबा चिल्लाते हैं कि मॉम। तो वो लड़का कहते हैं कि मिसेस क्वीन बाबा अभी भी स्टिल बहुत ज्यादा यंग है, तो आपको मुझे नहीं लगता है कि उसके बारे में इतनी भी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत है। तो बाबा होता तो शर्माने लगती है और वो लड़का भी थोड़ा सा बाबा की तरफ इंटरेस्ट दिखाने लगता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि बाबा और क्वींसी दोनों कार पे बैठते हुए क्वींसी के ऑफिस तक जाने लगते हैं। तो बाबा इधर क्वींसी को देखते हुए बताने लगते हैं कि देखो जब तुम टाई पहनते हो तब तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब लगता है, स्टूपिड लगते हैं। बाबा की बात सुनते हुए क्वींसी कहता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो, इस टाई को जो है जीजिन ने मुझे गिफ्ट किया है।
इस बात को सुनते हुए बाबा थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है और फिर अपना एक्सीलरेटर एकदम से दबा देते हैं, पूरा फुल स्पीड में चले जाते हैं। खैर उसके बाद हम लोग क्विंसी को देख पाते हैं जो कि अपनी जूली इन्वेस्टमेंट कंपनी पर चले आते हैं। तो पर उसके साथ एक लेडी स्टाफ भी रहती है जो कि कहती है कि सभी लोगों को कि ये हमारे अभी नए एक कलीग है। तभी क्विंसी इन लोगों को बताती है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम है क्विंसी, आई होप कि हम लोग फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे यहाँ पर। सभी लोग उसके बात को सुनते हुए तालियां बजाते हैं और तभी इन सारे लोगों की ड्रेसिंग को देखते हुए यहाँ पर क्विंसी मन ही मन सोचता है जो कोई भी अच्छे कंपनी होता है उस कंपनी में जो है सभी लोग बहुत ही ज्यादा एलाइट ड्रेसिंग मतलब एलिट्स ड्रेसिंग करके आते हैं। क्या मैं सचमुच यहाँ पर कोई एक इनफॉर्मल कंपनी पे ज्वाइन हो गया हूँ? तभी वो लेडी जो क्विंसी के साथ रहता है वो कहते हैं कि तुम्हारा सीट इसके बगल में ही है। उसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम है जांग जियांग। वो बताते हैं कि हेलो माय नेम इज यंग जियान। तो तुम्हें क्विंसी कहती है कि हेलो माय नेम इज क्विंसी। अभी वहाँ पर जो लेडी आई थी वो बताती कि देखो अगर इस कंपनी के बारे में तुम्हें कोई भी जानकारी जानना चाहिए यानी कि जानना है तो अब तुम आकर मेरे डेस्क में आकर पूछ सकते हो, ठीक है? क्विंसी कहती है ओके थैंक यू। तो अचानक से वहीं पर जो लड़का रहता है वो कहता है कि हे क्विंसी, मैं जो है हमारे ग्रुप चैट में तुम्हें ऐड कर दिया। हमारे डिपार्टमेंट का एक ग्रुप चैट भी है ऑनलाइन, मैं सुबह ही तुम्हें जो है ऐड कर दिया था। तो क्विंसी कहती है कि ओके। तो जैसे ही यहाँ पर क्विंसी उसी ऑनलाइन ग्रुप चैट में ज्वाइन होता है सभी लोग उसके बारे में बात करते हैं, उसके सभी लोग वेलकम करते हैं। कोई भी लड़की ये कहते हैं कि हैंडसम गाय जो है वो अभी हमारे ग्रुप में यानी कि हमारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ है, ये बहुत बढ़िया रहा। कोई तो कहता है कि आज उन लोगों को डिनर ट्रीट भी देना चाहिए, लेकिन एक लड़का कहता है कि क्या तुम लोगों को फोकट में खाना दोबारा से चाहिए? तभी कोई ये भी पूछता है कि हे हैंडसम, क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? लेकिन यहाँ पर इतनी सारे मैसेज को देखते हुए क्विंसी नोटिफिकेशन को ही ऑफ कर देते हैं और फिर लेकिन वो जब ऑफिस में देखते हैं कि सभी लोग साइलेंट है तभी वहां पर जो लड़का रहता है वो कहते हैं कि तुम तको सरप्राइज मत हो, तुम एकदम सही राइट ग्रुप चैट पर हो। हम लोग ऑफिस पर ज्यादा बातें नहीं करते, इसी वजह से हम सभी लोग ऑनलाइन ग्रुप में ही बात करते हैं। और इसी चीज को देखते हुए क्विंसी को तो और भी डाउट बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि शिट, क्या मैं सचमुच इनफॉर्मल कंपनी में हूँ? और तभी उसी लड़के का वो नाम देख पाते जिसके बगल में वो लड़का है, मतलब क्विंसी के बगल में, उसकी नाम है यंगपू क्वीन बाबा। तो तभी क्वीन बाबा यानी कि क्विंसी ये कहता है कि क्या तुम यंगपू में रहते हो? वो लड़का पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? और तभी क्विंसी दोबारा से कहता है कि क्या तुम क्वीन बाबा को पसंद करते हो? वो लड़का तभी कहते कि हाँ, वो लड़की सचमुच बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, राइट? मैंने जो है उससे आई एम ए सिंगर कुछ दिन पहले उस शो में मैं देखा था। सचमुच वो मतलब मेरी क्रश है, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, शी इज माय गॉडेस। तो तभी क्वींसी कहती है कि तो फिर तुम मुझे भी तो जानते हो ना? तभी वो लड़का गुस्से में कहते कि तुमने तो अभी बताया कि तुम क्वींसी हो, अपने बारे में तो अभी इंट्रोड्यूस करवाया ना, है ना? तभी क्वींसी कहता है कि क्या तुमने अभी प्रोग्राम को अभी तक फिनिश नहीं किया? वो लड़का कहते कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी फिनिश कर दूंगा, अभी भी 3 चैप्टर मतलब एपिसोड बचे हुए हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कौन कंपटीशन जीतेंगे यानी कि चैंपियनशिप लेंगे। मुझे तो लगता है कि बाओ ही लेंगे, शी इज ऑसम। तो क्वींसी फिर उससे कहते हैं कि क्या तुम स्मोक करते हो? वो लड़का कहते हैं कि नहीं, मैं स्मोक नहीं करता हूँ और यहाँ पर स्मोकिंग करना ऑफिस में अलाउ नहीं है। अगर तुम स्मोक करना चाहते हो तो फिर तुम्हें डाउनस्टेयर की तरफ जाना होगा। फिर क्वींसी भी यहाँ पर डाउनस्टेयर की तरफ चले आते हैं स्मोक करने के लिए। वहां पर आते वो ग्रुप में जनरल ग्रुप ऑफ जूली कंपनी के मैसेज को देख पाते हैं जहाँ पर एक लेडी मैसेज करती है कि मैं यहाँ पर 3 सवाल दूंगी, जो कोई भी करेक्ट आंसर देगा मैं उसे जो है रात में ट्रीट दूंगी लंच को। और फिर क्वींसी इस लड़की को प्रोफाइल को चेक करने लगते हैं, उसकी नाम है ली लिनफेंग। तो सबसे पहला सवाल वो ये कहता है कि 3 लोग एक रात एक होटल पर रहने के लिए गया और एक रात का यहाँ पर होटल का खर्चा है यानी कि होटल रेंट है $30। तो फिर वो तीनों लोग मिलकर $10 करके ऑनर को दिया, लेकिन ऑनर ने तभी कहा कि आज का दिन थोड़ा सा डिस्काउंट है, इस वजह से हम लोग सिर्फ $25 एक रात के लिए ले रहे हैं। तो फिर यहाँ पर जो ऑनर है वो वेटर को $5 देते हैं और फिर वेटर को बताता है कि तुम इन पैसा को उन लोगों को रिटर्न कर दो। तो फिर वेटर जो है यहाँ पर $2 रखा खुद और फिर इन तीनों को एक करके डॉलर दिया। चलो अगर हम लोग अभी इसी चीज को कैलकुलेशन करते हैं तो फिर ये तीनों लोग मिलकर जो है मतलब $9 करके स्पेंड किया। टोटल कॉस्ट होता है $27 और वेटर ने रखा $2, तो 27 + 2 इक्वल्स टू $29। तो अभी हम लोग मतलब मुझे ये बताओ कि $1 कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चंस। सभी लोग ग्रुप में बात करने लगते कि शिट, ये लास्ट डॉलर कहाँ पर गया? तो एक कोई कहता है कि आई फील कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है बट आई कैन नॉट टेल इट। तो और एक कहता है कि मेरा मतलब मेरा जो IQ है मुझे अलो नहीं करता है कि मैं इतनी ज्यादा एक डिफिकल्ट मैथ क्वेश्चन को सवाल को मतलब आंसर करूँ। और अभी इन दोनों सभी लोगों की मैसेज को देखते हुए क्वींसी यहाँ पर जवाब देता है कि यहाँ पर उन तीनों ने मिलकर $27 पे की है। ऑनर ने कमाया है $25 और वेटर ने कमाया है $2। अगर हम लोग 25 और 2 को जोड़े तो 27 निकालते हैं
तो यहाँ पर इतनी ज्यादा मिसबिहेव मतलब मिस मत करो। इसी चीज को सुनते हुए वो लड़की भी थम्स अप दिखाता है, यानी कि क्वींसी ने सही आंसर किया है। तभी एक लड़की इसी चीज को देखते हुए मैसेज करती है कि हाँ मुझे पता ही था कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज तो गड़बड़ चल ही रहा है। $27 होता है कंजम्पशन एंड $2 होता है इनकम, दे कैन नॉट बी एड टुगेदर। तभी कोई कहते कि शिट मैंने मिस कर दिया। और तभी जो लड़की ने सवाल पूछे थे वो बताता है कि क्वींसी मैं तुम्हें बाद में लंच ट्रीट दूंगी। तभी क्वींसी भी बताता है कि थैंक यू मैनेजर। और फिर क्वींसी मन ही मन यही कहता है कि द कंपनी ट्रीट्स द स्टाफ ऑफ किंडरगार्टन स्टूडेंट्स। सचमुच ये बचकाना है। उसके बाद वो लड़की दोबारा से और एक सेकंड सवाल करते हैं कि एक आदमी ने जो है $8 में एक चिकन को खरीदा और फिर $9 में इसे बेच दिया, लेकिन उसे नहीं लग रहा था कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इसी वजह से दोबारा से उसने उस मुर्गी को $10 से खरीदा और फिर $11 से बेच दिया। तो फिर तुम लोग ये बताओ मुझे कि उन्होंने कितनी ज्यादा पैसा को बनाया है। तभी एक लड़का जवाब देता है कि उसने $2 खोया है। तभी ये लड़की कहती कि दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें भी लंच ट्रीट दूंगी। द थर्ड क्वेश्चन, इन सारे जैसे के क्वेश्चन चलते रहते। तो क्वींसी इस सारे चीजों को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये बिल्कुल भी स्टॉप होने वाले हैं। वो अपने सिगरेट को बुझाते हुए अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि क्वींसी और उसके जो कलीग है यंग जियन, वो दोनों मिलकर उसी आदमी के पास जाते हैं जो आदमी उन लोगों को जो है यानी कि डिनर देने के बारे में, लंच देने के बारे में वादा किया था। तो खैर वहां पर जाते ही वो आदमी कहने लगता है कि यंग जियन तुम अभी साइंस चैंपियंस के 2011 का म्यूनिसिपल के साइंस चैंपियन के 2000 का चैंपियन है वो। और फिर उन्होंने जो है सीईओ से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसी को इसी डिपार्टमेंट में असाइन किया गया है, यानी कि इस आदमी के। एज फॉर यू आर यू ए सरप्राइज टू अस, यानी कि वो क्वींसी के बारे में भी बात करते हैं कि तुम तो हमारे लिए एक सरप्राइज की जैसे हो। तुमने जो है लॉजिकल मिसलीडिंग क्वेश्चंस का जो बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम में आंसर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि तुम दोनों का लॉजिकल कैपेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और सेकंड क्वेश्चंस का आंसर भी तुमने बहुत अच्छा दिया था, जो कि मेंटल अर्थमेटिक्स के रूप में क्वेश्चंस होता है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा जीडीपी कैलकुलेशन भी था। तुमने जो है बहुत ज्यादा सही आंसर दिया है, व्हिच मींस यू हैव ए सॉलिड बेसिक नॉलेज। और तभी क्वींसी कहती कि दरअसल मैंने इस सवाल को कुछ समय पहले भी देखा था एक जगह पर। तो यहाँ पर जो यंग है वो भी बताता है कि हाँ मैं भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन बुक को पढ़ा था, उसी जगह पर भी मुझे ये मिला था। ये आदमी कहते हैं कि समथिंग ऑनेस्टली इज ए गुड थिंग्स। खैर उसके बाद वो आदमी ये भी कहता है कि तुम लोगों ने लास्ट वाला क्वेश्चन की जवाब क्यों नहीं दी है। तो क्वींसी और यंग दोनों एक दूसरे को देखते हुए यंग बताने लगता है कि मैंने ये सोचा कि दूसरे लोग इसकी आंसर नहीं दे सकते और हम लोग इस जगह पर नए आए हैं, तो इसी वजह से हम लोग सिर्फ अपना प्रोफाइल को लो ही रखा है। खैर वो आदमी इस बात को सुनता है, थोड़ा सा स्टंट रहता है, लेकिन फिर हंस देता है। और फिर वो तभी वहाँ पर यंग नामक ये लड़का कहता है कि बॉस मैंने एक इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू के दिन एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सा लड़की को देखा है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। क्या वो हमारी कंपनी पे काम करते हैं? वो लड़की जो है नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं, मतलब नॉर्थ से आ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, एक शब्द में उसके बारे में मैं बहुत डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। राइट, वो बहुत ज्यादा एलिगेंट है। क्वींसी क्या तुम्हें उसके बारे में याद है? तभी क्वींसी कहते हैं कि नहीं, मुझे उसके बारे में खास कुछ चीजें याद नहीं है। तो वो लड़का फिर कहते हैं कि उसने मुझे किक क्यों किया। वो एक ऐसी उस समय ड्रेस पहनी हुई थी, एक चिकनी सी ड्रेस, जिससे मतलब उसकी बॉडी एकदम से सुंदर सा बॉडी उभर के आ रहे थे। तभी उन लोगों की बातों के बीच में एक लड़की आ जाती है। अभी उसे देखते ये आदमी कहने लगते कि मिस शू आप यहाँ पर, यानी कि हम लोग उसी कंपनी के सीईओ को मिस शू को देख पाती है। तभी मिस शू कहते हैं कि हर एक मैनेजर को जो है मीटिंग रूम पर अटेंड होने के लिए बोलो 2:30 PM, लेट कोई ना हो जाए, ठीक है। तभी ये आदमी कहते कि यस मैम। तो जैसे मिस शू इन दोनों की तरफ देख पाते हैं, यंग नामक लड़का, तो उसे देखते एकदम से फिदा होने लगते हैं। जैसे वो चाहते हैं तो यंग ये पूछने लगे कि बॉस आखिरकार ये मिस शू आप जो कह रहे हैं ये कौन है? तो तभी उसका बॉस कहता है कि वो हमारी कंपनी का सीईओ है। और इसी चीज को सुनता वो लड़का और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहते हैं कि एक ब्यूटीफुल सीईओ, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने दिनों से मैं नोबेल पर जो कुछ भी चीजों को पढ़ रहा था, आखिरकार वो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। खैर तभी हम लोग देख पाते कि मिस शू यहाँ पर क्वींसी की एक तस्वीर को उठा लेते हैं और उठाते हुए वो मिस नानमान को भेज देते हैं। नानमान बताते कि क्वींसी, तभी वो बात करते हैं कि हाँ मैंने आज ही उसके साथ मीट किया। चलो मुझे बताओ, अब तुम गेस करो कि मैंने उसके साथ कहाँ पर मीट की। तो नानमान बताती कि नहीं, मैं गेस नहीं कर सकती हूँ। तभी वो बताती है कि वो हमारी कंपनी की स्टाफ कैफेटेरिया में है। तभी इस बात को सुनते वो बताते कि वो वहाँ पर क्यों क्या कर रहे हैं। तभी मिस शू यही बताने लगते कि वो जो है हमारी कंपनी में लास्ट वीक जो है इंटरव्यू दिया था और मैंने अपना जो है असिस्टेंट को कहा था उसे एक टेस्ट पेपर देने के लिए। वो जस्ट 30 मिनट के अंदर अंदर इसे फिनिश कर दिया बिना किसी मिस्टेक के। सच में उसका IQ बहुत ही ज्यादा हाई है।
इस बात को सुनते हुए नानमन बता रही थी कि तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो, क्योंकि तुमने तो ये बताया था कि तुम्हारे कंपनी में कोई भी टैलेंटेड नहीं है और तुम अभी उसे इस्तेमाल कर रहे हो। इस बात को सुनते हुए वो कहने लगती है कि देखो उसकी हाई तो IQ है, लेकिन उसके काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑनेस्टली उसे बहुत ज्यादा समय लगेगा ट्रैक पर आने के लिए। मैं इस नानमन बता दी कि चलो ठीक है आ जा तू, फिर हम लोग डिनर करेंगे। मैं आज उसे हमारे घर पे आने के लिए कहूंगी। उसके बाद वहां पर जो आदमी रहता है वो यहाँ पर जाने के वक्त क्विंसी को यही बताने लगता है कि नौजवान तुम यहाँ पर सुधर जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। ये कहते हुए जाने लगता है, तभी क्विंसी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जहाँ पर देख पाते हैं कि पेई नानमन ने उसे ये मैसेज किया है कि क्या तुम आज हमारे साथ डिनर करना चाहोगे। तभी क्विंसी जवाब में ये बताता है कि आज रात मैं अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है अगर हम लोग किसी और दिन इस चीज को करते हैं। इस बात को सुनते हुए पेई नानमन बताते कि वेल मे बी कुछ अदर टाइम, ठीक है चलो इस बारे में भूल जाओ। तो क्विंसी भी अपने फोन को नीचे रखते हैं, तभी अचानक से उसके पास से मिस शू जाने लगती है और मिस शू को देखते हुए बहुत ज्यादा वो फिदा भी होने लगता है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते कि उसके बगल वाले डेस्क का जो लड़का है यानी कि यंग जिन, वो बताने लगती है वाओ सचमुच वो मेरी सपने की रानी है। हे क्या तुम इस जिस को गेस कर सकते हो कि वो उसका बस्ट का मेजरमेंट कितना होगा, 34D या 36D। तो तभी क्विंसी कहता है कि 36D या ऐसा निकलो। तो तभी वो बताने लगता है, लड़का उसे पूछने लगता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में कैसा पता है। तो क्विंसी फिर कहता है कि मैं जस्ट जानता हूँ, इसकी गहराई में इतनी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और हमें पता है कि क्विंसी को इस चीज के बारे में क्यों पता है, क्योंकि वो उसकी बहन है। खैर उसके बाद वो लड़का कहता है कि तो फिर तुम जस्ट यहाँ पर एक गेस मार रहे हो है ना। और बाय द वे मैंने ये सुना है कि उसकी भाई भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से गाना गा सकते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि उन लोगों ने मिलकर एक बहुत बढ़िया गाना गाया है। तभी क्विंसी कहते हैं कि अच्छा तो फिर इसका मतलब ये है कि क्वीन बाओबाओ के ऊपर तुमने कोई भी पेड अटेंशन बिल्कुल भी नहीं दिए हो है ना। तो तभी यंग जियान बताता है कि देखो उस समय जो है मैं अपनी पिछली वाली जॉब को बिल्कुल भी उस समय क्विट नहीं किया था। मैं उस जॉब से घर आता था अंटिल 9 PM तक, और इसी वजह से मैंने जो है उसको वोट करने का अपॉर्चुनिटी भी मेरे पास नहीं था। और जब अचानक से उसको कुछ सुनाई देता है, बताता है कि हे देखो क्वीन बाओबाओ के ब्रदर भी यहाँ पर गाना गाने के लिए आए, चलो फिर हम लोग इस लाइव ओपेरा को अभी देखते हैं। और फिर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर देखने लगते हैं। तभी वहां पर वो क्वींसी को भी देख पाते हैं। तभी वो उसे देखते हुए कहने लगते हैं कि हे उसकी ब्रदर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये लड़का। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ बात ट्रिगर होता है कि इसे देखकर क्यों इतनी ज्यादा फेमिलियर जैसा लग रहा है। और इधर क्विंसी मन ही मन कहता है कि क्या तुम्हें फेमिलियर जैसा लग रहा है। और तभी वो लड़का क्विंसी की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि क्या मैं सचमुच ये सपना देख रहा हूँ। क्विंसी तुम ये मुझे मत बताना कि तभी क्विंसी कहती है कि देखो तुम्हें क्या इस बात से भी याद नहीं हो रहा है कि मेरा नाम है क्विंसी और उसकी नाम है क्वीन बाओबाओ। व्हाट डू यू थिंक, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। और तभी वो लड़का कहते हैं कि माय गॉड मेरा सबसे बड़ा गेन यहाँ पर मिस शू कितनी ज्यादा सुंदर है इस चीज को जानने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट मेरी ब्रदर इन लॉ के ऊपर है। वेल मेरा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ, प्लीज क्या मुझे आप आपकी बहन की एक ऑटोग्राफ को लेकर दे सकते हैं। और क्विंसी इस बात को सुनता हुआ थोड़ा बहुत तो मुस्कुराने लगता है, लेकिन क्विंसी तभी अपने पीछे मुड़ कर हुए नोटिस कर पाते हैं बहुत सारे लड़की लोग उसकी तस्वीरें लेते हैं, ले रहे हैं, और बहुत सारे लड़की उसे देखते हुए हंसने लगते हैं और उसकी ऑटोग्राफ भी मांगते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। एक लड़की ये भी कहती है कि आज जो मैंने तस्वीरें ली है इस तस्वीर को जो मैं आज ग्रुप चैट में दे दूंगी। और इधर क्विंसी मन मन सोच लेती कि आखिरकार यहाँ पर क्या ही चल रहा है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, क्विंसी अपने घर पर वापस चले आते हैं। वो जैसे घर पे वापस आते हैं उसे कुछ चीजों का स्मेल आने लगते हैं। और जैसे घर पे चले आते हैं आते ही बताने लगते कि हे आप ये तुम ये कारा को क्यों बना रहे हो, प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो यहाँ पर बाबा ये बताते हैं कि वो हर दिन जो यानी कि सारा दिन भर जो है वो गाना गा रही है, इसी वजह से उसकी गला बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे, इसी वजह से उसने इस मेडिसिन को बना रहे हैं। तभी यहाँ पर क्विंसी उसे पूछने लगता है बाबा से तुम्हें ये मेडिसिन कहाँ से मिला है, चलो तुम मुझे वो जो प्रेस्क्रिप्शन है उसे दिखाओ। तो यहाँ पर बाबा भी उसे दिखाते हैं। तो क्विंसी से देखते हुए कहने लगता है कि ये इतने भी ज्यादा बुरा नहीं है। तो फिर बाबा ये कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद ही जो है मेरी एल्बम रिलीज होने वाले हैं, मैं अभी नॉन स्टॉप जो है हर दिन प्रैक्टिस करने में मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गई हूँ। तो इस बात को सुनता हुआ क्विंसी कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम किए हो, और फिर उसे टच करने के लिए जाते हैं, लेकिन बाबा उसे बिल्कुल भी टच नहीं कर देते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके क्विंसी उसको ग्रैब ही कर लेते हैं और बता दें कि जस्ट तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी इस कारा को बनाता हूँ, ठीक है। तो बाबा वहां से जाने लगती है और क्विंसी वहां पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे क्विंसी बैठता है अचानक से उसके पीछे कोई आकर गिफ्ट देता है, यानी कि बाबा उसे आकर गिफ्ट देता है। तो फिर क्विंसी उसे पूछ लेती है कि ये क्या है।
तो फिर बाबा कहती है कि जस्ट तुम इसे ओपन करो और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे क्वींसी इसे ओपन करता है तभी वो देख पाते हैं, बाबा उसे बताता है कि ये एक रिस्ट वॉच है जो कि रोज गोल्ड का है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो फिर क्वींसी कहती है कि वाओ, क्या ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट है? तो फिर बाबा बता दी कि नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि बर्थडे के दिन मैं पूरी दिन तुम्हारे साथ हैंग आउट करूंगी। लेकिन यहाँ पर क्वींसी यही कह दे कि लेकिन तुमने तो मुझे ये बताया था कि तुम मेरे बर्थडे के दिन एक कार गिफ्ट करोगे, बेशक उस दिन तो मैं यहाँ पर जीजिन के साथ ही जाऊंगी। तो इस बात को सुनते हुए बाबा गुस्से में आ जाते हुए कहते कि हे, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। लेकिन यहाँ पर क्वींसी कह रही कि लेकिन तुमने तो मुझे ये एग्री किया था कि उसे प्रपोज करने के लिए यानी कि परस्यू करने के लिए तुम मुझे मदद करोगे। देखो भले तुम यहाँ पर मुझे मदद ना करो, लेकिन प्लीज तुम मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना, ठीक है? बाबा बताते कि वो मैं तुम्हारे रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहती हूँ, ठीक है, बट वो तुम्हारे टाइप के बिल्कुल भी नहीं है, मे भी तुम कोई दूसरी लड़की को चूज कर सकते हो। तो फिर क्वींसी कहते हैं कि नो, मुझे इस गर्लफ्रेंड मतलब रीच से ज्यादा गर्लफ्रेंड की जरूरत है, ठीक है? फिर बाबा बताते कम ऑन, तुम्हें एक अच्छा स्टेटस, अच्छा स्वभाव दिखाने के लिए तुम्हारे पास तो एक अच्छा घड़ी होना चाहिए, है ना? तो फिर क्वींसी कहती है कि वाओ, सो तुम मुझे ये बताओ कि अभी इसका कीमत क्या है, क्या $2000 है? तभी इस बात को सुनते हुए बाबा बताते हैं कि इसका कीमत है 20,000 क्वींसी, आई एम ए गुड टू यू, है ना? और इसी चीज को सुनता हुआ यहाँ पर क्वींसी कहता है कि क्या तुमने मेरे ब्राइड प्राइस को इस्तेमाल किया है? फिर बाबा बताते कि नहीं, मैंने जो एडवर्टाइजमेंट किया था उसकी पैसा, बिसाइड इसके अलावा मैं अगर तुम्हारी ब्राइड प्राइस को इस्तेमाल भी करूँ तो इसमें फर्क क्या हुआ है? वो एकदम गुस्से में आने लगती है और बताती है फिर मैं तुम्हें नाइसली बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही हूँ, लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारे पैसा लिया है, तुम मेरे दिल को तोड़ रहे हो। तो तभी क्वींसी कहती अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। तो बाबा बता दी कि नहीं, तुम एक अनग्रेटफुल ब्रैट हो। तो फिर क्वींसी भी इन सारे दोस्त को अपने ऊपर ही ले लेता है और बताता है कि हाँ ठीक है, मैं हर एक चीज की ब्लेम को ले लाता हूँ, यानी कि ये सब कुछ मेरा ही फॉल्ट की वजह से हुआ है, ठीक है? चलो मैं अभी तुम्हें रिवर्ट के दौर में एक किस देती हूँ। जैसे वो किस देने के लिए चाहते हैं, बाबा उसकी सर से उसको मारते और बताते कि हाउ डेयर यू कि तुम मुझे किस करोगे कमीने। वो गुस्से में वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर जाते हुए तो वह हंसने लगती है। और तो उसके बाद सीन शिफ्ट में हम लोग ये देख पाते हैं कि क्वींसी जो है अपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर बाबा ऊपर से चिल्लाते हैं कि क्वींसी चलो तुम आ जाओ मेरे साथ, अभी गेम खेलोगे। लेकिन क्वींसी सबसे पहले तो यहाँ पर मना करता है क्योंकि मैं बिजी हूँ, लेकिन उसकी बहन बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनते, यानी कि वो सीधा नीचे आ जाते हैं और फिर उसके लैपटॉप को लेते हुए बता रहे थे कि तुम खेलोगे या नहीं। तो क्वींसी कहते हैं कि ओके। फिर वो दोनों लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं। फिर क्वींसी सबसे पहले कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं अपने रूइंस की थोड़ा सा चेंज करता हूँ। फिर जैसे चेंज करता है तभी यहाँ पर क्वींसी के जो लैपटॉप है वहाँ पर गेम के अंदर ही मैसेज आने लगते हैं एक स्लिम स्लेस्ट नामक कोई प्लेयर का। तो वो बताते कि सर अब फाइनली अभी गेम पे आ ही गया है, प्लीज क्या आप मुझे आपके टीम पे ले सकते हैं, हम लोग एक साथ खेल सकते हैं प्लीज। तो यहाँ पर उसके पास जैसे आते हैं इतने सारे मैसेज, तो क्वींसी उसकी इन्विटेशन उसे भेज देता है। तो यहाँ पर बाबू इसी चीज को देखते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये कौन है, क्या ये लड़की है या लड़का? तो क्वींसी फिर कहता है कि ये मेरा गेम का ही फ्रेंड है, मुझे पता नहीं कि सचमुच वो कोई रियल लड़की है या भी नहीं। फिर बाबा उसके साथ भी खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे खेलने लगते बाबा की पसीना छूटते, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर और बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, यानी कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से वो लड़की को बहुत ज्यादा गालियां देती है। और फिर बराबर बाव उस लड़की को यही मैसेज करती है कि तुमने स्टंट को इस्तेमाल क्यों नहीं किया है। तो तभी वहाँ पर स्लिमविस्ट नामक जो प्लेयर है वो बताती है क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि यहाँ पर कूल डाउन होने का भी समय होता है? और तुम्हारे बारे में क्या, मैंने तुम्हारे तरफ कल्टियन को कभी भी ऐसे नहीं देखा कि ट्रैप को जस्ट सेव करे, यानी कि वो बाबो का मतलब बाबो को कहती है, क्योंकि बाबो की गेम पे नाम है कल्टियन। बाबो उसकी बात को सुनते हुए गुस्से में आने लगती है और फिर उंगली फोड़ते हुए बताती है देखो इतनी ज्यादा रेडिकुलस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो वो कल्टियन जो है वो लेवल 1 पर बिल्कुल भी ये नहीं सीख सकता यंग लड़की। तो वो लड़की यहाँ पर बाबो को गालियां देती है और कहती है कि तुम एक लूजर हो। बाबो भी कहती है कि डैम इट, तुम्हारा ये मतलब क्या है? बाबो एकदम आग से जलने लगती है। बाबा उसे लूजर कहती है। वो लड़की भी दोबारा से उसे, यानी कि प्लेयर जो है वो दोबारा से उसे लूजर भी कहते हैं, यानी कि बाबा को भी कहते हैं। तो फिर क्वींसी उन दोनों को ये बताना आता है कि देखो तुम दोनों लड़ना बंद करो और फार्मिंग पे ध्यान दो, ठीक है? फिर तभी यहाँ पर डबल किल हो जाते हैं और इसी चीज से जो है एकदम से बाबा गुस्से में आ जाती है, कहती है कि ये रॉकी एकदम सब कुछ गेम को बर्बाद करे, मैं पीस आउट हो रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। तो तभी यहाँ से क्वींसी समझाने लगता है कि तुम शांत हो जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर कैरी ऑन करूंगा, ठीक है? तुम अलाइव हो, तुम मुझे फॉलो करो। फिर वो शांत होकर बैठ जाती है और क्वींसी को पीछा करता है, इसी वजह से वो ट्रिपल किल और पेनल्टी किल भी कर लेता है। इस चीज से बाबा खुश हो जाते हैं और फिर बाबा उस लड़की को यानी कि प्लेयर को मैसेज करते हैं कि यू लूजर मिट, अभी मैं जो है तुमसे ज्यादा एनिमी को मारा है,
लेकिन तभी वो प्लेयर भी उसे ये कहते हैं कि तुम लूजर हो, क्योंकि तुम जस्ट यहाँ पर ये जानते हो कि कैसे बॉट लाइन पर स्टक रह जाता, मतलब रहना चाहते हैं, मतलब कैसे रहना पड़ता है। और तभी यहाँ पर इसी बात को सुनते हुए बाओ बाओ क्विंसी को बताने लगते हैं कि देखो क्विंसी, ये मुझे गालियां दे रहे हैं और तुम मरे कैसे। फिर क्विंसी भी इधर गुस्से में आ जाता है। वो मनी मन सोच लेती है कि सच में मैं रॉकी के साथ बिल्कुल भी गेम नहीं खेलूंगा। और फिर दोबारा से वो लड़की उसे जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। और बाबा इसी चीज को देखते हुए कहने लगती कि उसके इतने हिम्मत कि वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजते हैं। और वो लड़की उसे ये भी मैसेज किया था कि अगर तेरा दम है तो तू सोलो आजा, मेरे साथ 1 वर्सेस 1 कर। और इसी चीज को देखते हुए बाबा क्विंसी को बताने लगते हैं कि देखो क्विंसी, तुम्हारा दोस्त मेरे साथ फाइट करना चाहते हैं, देखो मैं बाद में उसे दया बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को सुनता वो क्विंसी कहती है कि देखो तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगे तुम वो करो, ठीक है, और मैं अभी शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। तो क्विंसी वहां से शावर लेने के लिए चले जाते हैं। किंतु उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्विंसी अपनी सिगरेट जलाते हुए वहीं पर देख रहे थे अपनी कुछ किताब में कि आज वो क्या काम करेंगे। तो तभी अचानक से उसकी बहन भी वहां पर चुपके से आ जाते हैं। जैसे उसकी वो बहन आ जाती है, बाबा को देखते हुए यहाँ पर क्विंसी को समझ में आ जाता है कि उसकी गेम खत्म हो गया है। तो फिर पूछ लेते हैं क्या तुम्हारा उसके साथ गेम खेलना खत्म हो गया है। तो फिर बाबा यही कहने लेती है कि तुम्हें मैं कितनी बार बोला है कि तुम यहाँ पर स्मोकिंग मत करो, देखो तुम मुझे यहाँ पर तुम्हें हिट करने के लिए मतलब ऐसे उत्सुक मत करवाओ, ठीक है। खैर उसके बाद यहाँ पर क्विंसी से पूछ लेती है ऑलराइट ठीक है। तो फिर यहाँ पर विनर कौन रहा। तो बाबा बता दी कि अफकोर्स मैं ही रहूंगी ना, वो एक रॉकी है, वो मुझे कैसे हरा सकते हैं, है ना। और फिर तभी बाबा वहाँ पर आसपास ही कुछ स्नैक्स को देख पाते हैं। फिर वो ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें स्नैक्स चाहिए। तभी इस बात को सुनते हुए क्विंसी खुश हो जाता है कि क्या तुम मुझे दोगे। तो फिर बाबा बताते हैं कि हाँ, क्योंकि ये एक्सपायर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो बाबा उसे एक फिग कार्ड मारते हैं और बाबू के पास एक रहती है। और फिर बाबा ये खाते हुए बताती है देखिए मुझे अभी बहुत ही ज्यादा तनाव महसूस हो रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस महसूस हो रहे हैं जी, देखो मुझे अभी मसाज की जरूरत है मेरे विस्ट पे। तो अभी यहाँ पर क्विंसी कहते हैं कि देखो मैं बिजी हूँ थोड़ा सा। तो बाबा बता दी अच्छा तो फिर अभी मैं और ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ ना, मतलब अभी। तो बाबा की बात सुनता हुआ क्विंसी कहते कि एनी मोर, मतलब तुम कब एक्टिव थे मेरे लिए, बिल्कुल भी नहीं थे। खैर उसके बाद भी वो वहां पर जाते हैं और जाके उसकी गर्दन पर मसाज करने लगते हैं। और यहाँ पर बाबा तभी बताते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बातें चल रही है। तो क्विंसी कहती है कि क्या चल रहा है। तो बाबा फिर कहते हैं कि ये वांग जीजिंग के बारे में है, हम लोग अभी अभी बात कर रहे थे, उन्होंने जो मुझे ये बताया, मुझे जो है अभी मेरी डिग्निटी के अनुसार ओल्ड सिस्टर होने के नाते मुझे जो है तुम्हारे साथ थोड़ा सा डिस्टेंस रखने की जरूरत है। वो ये कह रही है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब हो रहे हैं। आई थिंक बस वो मुझे ये नहीं चाहते हैं कि मैं एक अच्छी सिस्टर की तरह रहूं। क्या हो ये भी हो सकता है कि वो जेलियस फील कर रहे हैं। तो उसकी बात को सुनता हुआ क्विंसी कहते हैं कि देखो हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं, तो फिर हम लोग अगर क्लोज भी रहेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद को सुनता हुआ बाबा भी कहते हैं कि हाँ, एक लड़का अगर अपनी बहन के साथ नहीं रह पाते हैं तो फिर वो लड़का ही नहीं, यानी कि वो अच्छे लड़का नहीं है। ये कहते हुए वो तो बाबा की तरफ, मतलब बाबा क्विंसी की तरफ देखने लगती है। फिर क्विंसी उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो इसी की बात को सुनता हुआ बाबा कहने लगती है कि ये एक हैंडसमनेस जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है, वो उसे चिढ़ाने लगते हैं। और इसी चीज की वजह से यहाँ पर क्विंसी उसकी पिछवाड़े पर स्लैब मारती है और फिर बाबा उसके ऊपर गुस्से में आ जाता है। फिर दोबारा से उसे एकदम से टाइट से क्विंसी पकड़ लेते हैं और वो छटपटाने लगता है। तो तभी क्विंसी उसे कहता है कि देखो स्ट्रगलिंग करना बंद कर दो, क्या तुम मैसेज चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो तभी यहाँ पर मैसेज करते हुए यहाँ पर बाबा उससे पूछने लगते हैं चलो तुम मुझे बताओ कि वांग जीजिन तुम्हें किस चीज के लिए तुम्हें पसंद करेंगे। हाँ मुझे पता है कि तुम खाना बना सकते हो, तुम गाना गा सकते हो, यानी कि गाना लिख सकते हो, लेकिन इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं आता है। क्या वो ब्लाइंड लैब में पर गिर सकते हैं। देखो मैं तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा एफर्ट दे रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई दूसरी लड़की आगे तुम्हें मुझसे यहाँ से छीन ले जाए। तो तभी क्विंसी कहता है कि बाबा अभी जो जीजिन जिस टीवी सीरियल को फॉलो कर रहे हैं क्या तुम उसके बारे में तुम्हें पता है। तो बाबा कहते हैं कि हाँ वो है इज इट मॉम हिट मी अगेन और समथिंग। तभी इस बात को सुनते हुए क्विंसी कहते हैं क्या। तो फिर बाबा कहते नहीं ये है इट्स मॉम हग मी अगेन। जो एक हीरोइन की लाइफ वहां पर दिखाया जाता है, उस हीरोइन की लाइफ बहुत ही ज्यादा मिजरेबल होता है क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड जो है उसको धोखा दी है, देन एक वेल्दी मैन उसको प्रपोज की है। सबसे पहले हीरोइन ने तो थोड़ा सा प्रिटेंड किया था कि वो हेजिटेट कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो मान लेते हैं और बहुत ज्यादा जल्दी वो उस आदमी के प्यार में भी पड़ जाता है। तो फिर वो जो आदमी है वो अपने पेरेंट्स के साथ उसे उस लड़की को मिलवाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस वेल्दी आदमी यानी कि पैसा वाला आदमी का मॉम उस लड़की को देखते हैं, तभी उसकी मॉम की हार्ट ब्रोकन हो जाता है उसके बेटे का गर्लफ्रेंड को देखते हुए। ये निकलता है कि उसका जो असल में बेटा है वो उसी की बेटे के लवर की भाई होता है, यानी कि उसकी फादर और उसकी फादर दोनों के फादर ही सेम है।
और तभी यहाँ पर वो ये जो लड़का का मॉम है वो बता देती कि देखो लड़की, तुम्हारा जो फादर है वो बायोलॉजिकल फादर नहीं है एंड योर बॉयफ्रेंड इज योर ब्रदर, ठीक है। उसकी बायोलॉजिकल फादर ने उसे छोड़ दिया और फिर वो अपनी फैमिली बिजनेस पर ही मतलब बिजी हो गए थे। और बाबा इन सारी बातों को कहती हुई बताने लगती है कि ये स्क्रिप्ट राइटर सच में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि वो मतलब कहानी प्लॉट को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ट्विस्ट करते हैं। और इसी चीज को सुनते हो यहाँ पर क्विंसी मन ही मन सोचने लगता है कि पुअर गर्ल, तुम्हारा फादर भी तो यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं है। और तभी बाबा ये भी कहते हैं कि मुझे तो उस हीरोइन की फादर के ऊपर बहुत ही ज्यादा दया आ रही है, क्योंकि 20 साल जिस लड़की को उसने पाल पोस कर बड़ा किया है, आखिरकार वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी ही नहीं है। लेकिन क्विंसी उसकी बात को सुनते हुए सोच लेते कि हैंग इन देयर ओल्ड मैन। और फिर वो बाबा से ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई भी चीज रियलिटी पे भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बारे में। तो क्विंसी जैसे इस बात को बाबा को कहने लगती है, बाबा एकदम से गुस्से में आ जाती है और बताती है कि हे तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग पापा की तरफ देखने में हूँ, तो इसी वजह से मैं पापा के ही बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तुम यहाँ पर उसकी बायोलॉजिकल बिल्कुल भी बेटा नहीं हो। तो तभी क्वींसी उसे कहते कि देखो मेरा मतलब ये नहीं है, अगर क्या होगा मैंने ये पूछा है। तो बाबा कहते कि तो फिर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो फिर क्वींसी कहते कि गुड, देखो अगर ये सचमुच ये ब्रेकिंग न्यूज हो जाता है तो फिर दूसरे के बारे में पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन यहाँ पर हम दोनों के बीच में एक ट्रेजेडी हो जाएगा। बाबा भी इस बात को सुनते हुए समझने लगती है, कहती कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन देखो हम दोनों सेमी मॉम का है ना। हाँ क्विंसी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार बाबा सचमुच क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो क्विंसी यही कहता है कि बाबा लेट मी आस्क यू समथिंग, मतलब सम क्वेश्चंस। लेकिन बाबा उसकी तो बात को बिल्कुल भी नहीं सुनने लगते हैं। वो कहते कि तुम यहाँ पर डैड की बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हो। तो यहाँ पर इस बात को सुनते हुए क्विंसी कहती कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं पूछने वाला था, मैं ये तुम्हें पूछना चाहती हूँ, आई मीन अगर यहाँ पर कोई ऐसा बिग शॉट हो शोबीज के अंदर, यानी कि वो जो एंटरटेनमेंट कंपनी पे काम करते हैं, ऐसा शोबीज होता है बिग शॉट, यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो अगर तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। इस बात को सुनते हुए बाबा कहने लगती है कि तुम इससे घटिया सवाल को कैसे पूछ सकते हो, क्या तुम साइकोपैथ हो गए हो। देखो शोबीज का मतलब अपना रूल्स होता है, कोई भी जो है दूसरे लोगों का एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं ले सकते अगर वो लोग चाहते हैं तो। सबसे पहले यहाँ पर लोग ऐसे लोग भी आते हैं जो लोग सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही अपना नजर डालते हैं। जो लोग यहाँ पर बिजनेस से अपना पैसा हमेशा के लिए बनाना चाहते हैं वो लोग इस चीज में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग खूबसूरत लड़कियों को जो है अपनी चाल में जबरदस्ती जबरदस्ती फंसाना चाहते हैं। अगर वो लोग बिना ना कर दे, वो लड़की लोग, फीमेल स्टार लोग, तो फिर वो लोग उन लोगों को मीडिया हर एक जगह से हटा देते हैं। और देखो उन लोगों ने, यानी कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर उन लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं होता है कि इस जगह से वो लोग बाहर निकले। मोस्ट ऑफ द मतलब गर्ल्स जो होते हैं वो लोग इस बात को जो है एग्री कर लेते हैं और ऐसे ट्रैप पर फंस जाते हैं। और वो लोग ऐसे गुड चांस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते अपर क्लास पर जाने के लिए। इस बात को सुनते हुए क्वींसी कहने लगती है वाओ तुमने तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन की है। तो बाबा कहती कि हाँ। तो फिर क्वींसी दोबारा से यही कहता है, यहाँ पर क्या होगा अगर कोई स्टूपिड कैपेबिलिटीज शोबीज, तुम भी यहाँ पर अच्छे हो, खूबसूरत हो, प्रिटिकल हो, वो अगर तुम्हारे फायदा उठाना चाहते हो तो फिर क्या होगा। तो बाबा फिर रोते हुए बता दी तो फिर यहाँ पर सिर्फ अकेले तुम ही पर्सन हो जो कि मुझे मदद कर सकते हैं। और बाबा की बात सुनते हुए क्वींसी कहती कि तुम ऐसे लूप देना मुझे बंद कर दो, ठीक है। तो फिर बाबा कहती कि मैं अभी उस वक्त क्या ही कर पाऊंगी, जब तक ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तब तक मुझे ये करना ही होगा। देखो मुझे कोई परवाह नहीं अगर मैं शोबिज को छोड़ भी दूं तो, जब तक मेरे भाई की पैसा मेरे पास है, मैरिज पैसा, तब तक मैं अपनी जिंदगी खुशहाल से जी पाऊंगी। तो तभी क्वींसी उसके बात को सुनता हुआ कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसे साउंड कर रहे हो जैसे कि मैं कभी भी शादी ही नहीं करूंगा। और उसके बात को सुनते हुए बाबा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके गुस्से को देखते हुए यहाँ पर क्वींसी अपनी बात को बदल लेता है और कहता है कि मेरे पास अभी इतनी ज्यादा एक खूबसूरत सिस्टर है, मुझे कोई वाइफ की जरूरत ही नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं कि तुम जीजिन को शादी कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी सेरेमनी मानी को, यानी कि तुम्हारी शादी की पैसों को इस्तेमाल करूँ तो वो बिल्कुल भी माहित नहीं करेंगे। तो तभी क्वींसी उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जरूर से जरूर प्रोटेक्ट करूंगा जी। और जब यहाँ पर बाबा कहते हैं कि जी क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो। तो फिर यहाँ पर क्वींसी कहते हैं कि ओके ओके कहते हुए वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी जब अपने ऑफिस पर चले आते हैं वो अपनी कलीग से पूछने लगते हैं तुम आखिरकार क्या ही कर रहे हो। तो तभी यहाँ पर जो लड़का यंग है वो कहता है कि नथिंग, मैं जस्ट तुम्हारी बहन को मदद कर रही हूँ। तो इस बात को सुनता हुआ क्वींसी कहते हैं कि क्या, व्हाट डू मीन। तो तभी ये जो लड़का है यंग वो बताता है कि क्वीन बाबा ने अपना नया अभी गाना को रिलीज किया है और उसी समय दूसरे आइडल्स भी सेम टाइम पे रिलीज कर दिया है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा जोरदार से चल रहा है, यहाँ पर प्रमोशन चल रहा है, न्यूज कवरेज चल रहा है, फैन के बीच में लड़ाई चल रहा है। क्या तुम इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तो तभी क्वींसी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, आई नो। अभी ये कैसा चल रहा है,
तो तभी वो लड़का बताता है कि यहाँ पर दो पॉपुलर सिंगर स्टार है जो कि सेम टाइम में सिंगल टाइम में एकदम से उन लोगों का भी एल्बम रिलीज कर दिया है। एक है हैंडसम यंग मैन और दूसरा है वेल नोन सिंगर। वो लड़का ये भी बताता है कि यहाँ पर जो फैंस लोग हैं वो अपने अपने आइडल्स को प्रमोट करने के लिए लगे पड़े हैं, यानी कि अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं खुद की आइडल के ऊपर और दूसरे जो आइडल है उन लोगों के ऊपर जो पे इंसल्टिंग कमेंट्स कर रहा है। ये सब कुछ चीजें वीबो पे चल रहा है और मैंने यहाँ पर बहुत डजन्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर किया है उन लोगों को क्रैश करने के लिए। तो तभी क्विंसी भी बताता है कि हाँ ये जस्ट मुझे समझ में आ गया, ये जस्ट एक फुटबॉल फैन की तरह ही है, मतलब वो लोग अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट भी कर सकते हैं। और फिर वो बताता है यंग नमक लड़का कि क्वीन बाबा ने अपना गाना को कल रिलीज कर दिया था, तुमने जो है अभी नया गाना क्यों नहीं लिखा अपनी बहन के लिए। देखो अभी वो दोनों टाई अप हो गया है, वो दोनों एक दूसरे को डिफेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्विंसी उसकी बात को सुनता हुआ कहता है मैं जस्ट अपनी काम पे ही थोड़ा बहुत बिजी था इसी वजह से। तब क्विंसी के मोबाइल पे मतलब एक मैसेज आता है, तो वही बात देख पाते हैं कि पेई नानमान मैसेज करती है कि क्यों तुम लंच करने के लिए आ सकते हो मेरे साथ। तभी हमें वहां से सीधा सीन शिफ्ट होता है, वांगजिंग रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। हम लोग पेई नानमान को देख पाते हैं जहां पर वो उसने मतलब क्विंसी ये मैसेज करता है कि ठीक है। तो उसी जगह पर मिस शू भी रहती है, तो मिस शू को देखते हुए वहां पर मिस शू जो है गेम खेल रही थी और वैसे की गेम खेलने को देखते हुए यहाँ पर पेई नानमान बताती है तुम कितने दिनों से इन सारी चीजों को देख रहे हो, क्या तुम इस चीज से थक नहीं गए हो। और तभी मिस शू बता दे कि देखो मुझे बिफोर इससे कोई भी परवाह नहीं था, लेकिन रिसेंटली मुझे एक कुत्ता मतलब कमीने के साथ गुजरना पड़ा। देखो एक जेंटलमैन के लिए 10 साल तक भी रेवेंज ले के लिए इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट मेरे पास सिर्फ 3 ही दिन हुआ है, मैं जस्ट जरूर से जरूर मैं बदला लेकर ही रहूंगी। और तभी पेई नानमान बता दी कि देखो तुम एक ग्रोन वुमेन हो, देखो जब तुम्हारे कोई भी काम नहीं है जस्ट ऐसे गेम मत खेलो, है ना। और तभी इस बात को सुनता मिस शू बताने लगती है कि तुमने तो अभी तक अपना लवर को नहीं ढूंढा है ना। और तभी यहाँ पर मिस शू बताने लगी कि देखो अगर मैं यहाँ पर गेम भी खेलती हूँ तो यहाँ पर आखिरकार परेशानी क्या है, मैं यहाँ पर किसी भी चीज को क्रैश कर सकती हूँ, मुझे जो पसंद है मैं वो कर सकती हूँ, यहाँ पर मेरे पर्सनैलिटी के बारे में चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं होता है, ये रोतित होता है। मैं उन लोगों को क्रैश करना बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ जो लोग गेम पे मुझे इंसल्ट करते हैं और मैं भी उन लोगों को इंसल्ट कर देता हूँ। आई कैन डू इट ऑल डे। अभी यहाँ पर पेई नानमान बताने लगी ऑलराइट ठीक है तुम इसे अभी बंद कर दो, आई थिंक वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी आने वाले हैं, तो तुम अपनी एम्प्लॉय के सामने ऐसा छोटा नहीं दिख सकते हो, है ना, राइट। और तभी वो भी वो के कहते हुए अपनी बोन बंद कर देते हैं और तभी हम लोग देख पाते हैं कि क्विंसी भी वहां पर आ जाता है, लेकिन क्विंसी जैसे वहां पर आते वो एकदम से शॉक हो जाता है। तो मिस शू को देखते यहाँ पर क्विंसी थोड़ा बहुत शॉक में आ जाता है क्योंकि मिस शू इसी जगह पर है। तो यहाँ पर पेई नानमान उससे बैठने के लिए कहती है, तो यहाँ पर क्विंसी आते पूछता है आखिरकार यहाँ पर क्या ही चल रहा है। पेई नानमान बता दी कि मैं जो है इस जूली इन्वेस्टमेंट कंपनी का अभी एक शेयर होल्डर हूँ। क्विंसी इस बात को सुनता हुआ कहता है कि व्हाट ए कोइंसिडेंस, लेकिन वो मन ही मन तो यही सोचने लगता है कि इसमें तो कोई भी आश्चर्य नहीं है, इसी वजह से मुझे वो टेस्ट पेपर बहुत ही ज्यादा फेमिलियर टाइप से लग रहा था। तभी नहीं नानमान बताने लगती है तुम हमारे घर में कब आओगे, क्योंकि डोंगलाई और जिकुई तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, वो दोनों तुम्हें मिस कर रहे हैं। तो क्विंसी कहते हैं कि मैं हाल ही में अपना काम को लेकर थोड़ा बहुत बिजी हूँ। ये कहते हुए मन ही मन सोचता है कि हाँ मुझे तो इस बारे में समझ में आता है कि ली डोंगलाई मुझे देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर पेई जिकुई के बारे में क्या, वो मेरे बारे में इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है और मेरे साथ वो सीरियसली इतनी ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। और नेम मतलब पेई नानमान वो यहाँ पर मिस शू को बताने लगती है कि वो क्या तुम्हारे काम को लेकर बिजी है। तो मिस शू बताती है कि मे बी समथिंग वो अपने घर में अपने काम को लेकर बिजी है। खैर उसके बाद वो लोग कुछ प्रोजेक्ट को लेकर बात करने लगते हैं। कुछ समय के बाद मिस शू बताती है अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्म है ना नानमान, चलो क्यों ना हम लोग हॉलीडे में एक अच्छे से रिसोर्ट को ढूंढते हैं जहाँ पर हम लोग समर को स्पेंड कर पाएंगे। इस बात को सुनता हुआ क्विंसी कहता है कि यहाँ पर अगर हॉलीडे हम लोग समर किसी रिसोर्ट को बुक करके बिताएंगे तो ये बेकार होगा, इससे बेहतर तो एसी वाला रूम ही होगा। इस बात को सुनते वो दोनों एकदम से सोच लगता है कि ये क्या कह रहे हैं और क्विंसी इधर मरी मन सोच रही थी कि व्हाट एम्ब्रेसिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या ही कह दिया। तभी पेई नानमान बता दिए कि हाँ इसके बात का सेंस बनते हैं। तभी मिस शू बता दिए कि देखो क्विंसी तुम यहाँ पर नानमान की एक अकाउंटेंट हो, तो फिर मैं ऑनेस्टली तुम्हारे साथ एक बात करूंगी। तुमने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि तुम अपना स्टॉक मार्केट से 100% प्रॉफिट को निकाल सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पर $800,000 दूंगा, मतलब मैं तुम्हें $8,000 दूंगा, क्या तुम इस पैसे को डबल कर सकते हो, वो भी 1 महीने के अंदर। इस बात को सुनता हुआ क्विंसी एकदम से शॉक हो जाता है। तो तभी मिस शू बता दी कि क्या तुम इसे नहीं कर सकते हो। क्विंसी मन ही मन सोचता है उसके एविल चेहरे को देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, शायद वो यहाँ पर वो मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ट्रिकिंग करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और तभी नहीं पेई नानमान उस मिस शू की तरफ देखती है और फिर बताती है कि वो जस्ट जोकिंग कर रहा है।
और इसी बात को सुनता हुआ इधर कुंजी के मन में बहुत से सारे बातें चलने लगते हैं। मुझे पता है कि वो इतनी बड़ा एक अमाउंट को एक रॉकी को वो नहीं देंगे। मुझे जो लगता है कि वो जस्ट यहाँ पर मेरे टेस्ट ले रहे थे। अगर मैं यहाँ पर यस कह दिया होता, शायद वो यहाँ पर चेक कर रहा था कि मैं कैसे रिलायबल पर्सन हूँ या सीरियस पर्सन हूँ या नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर मना कर दिया। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों जाने लगते हैं। एक साथ वो दोनों को देखते हैं क्विंसी, और उन दोनों की बम को देखते हुए क्विंसी इधर मन ही मन सोचता है कि मुझे इन लोगों की ऐसे सेक्सी चलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। पेन अनमन बहुत ही ज्यादा मैच्योर बॉडी है उसकी, और जब वो ऐसी चलती है तो इसी वजह से उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव उसे बनाते हैं। और शुयू जो है उसका थोड़ा सा छोटा है, यानी कि उसकी जो बम है वो थोड़ा बहुत छोटा है, हालांकि उसका शेप भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आई वंडर हाउ इट फील टू टच हर बट, यानी कि जब उसको वो टच करेंगे तब उसे कैसा महसूस होगा। और तभी वो अपनी गाल पे मारने लगते हैं और बताते हैं कि आखिरकार मैं ये क्या ही सोच रहा था। तो पेन अनमन उसे बताने थे कि क्या तुम ठीक हो, तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, एकदम से ठीक हूँ। और तभी इधर क्विंसी अपने सिस्टम को बताने लगते हैं कि हे सिस्टम, तुम अभी मुझे कोई मिशन क्यों नहीं दे रहे हो? क्या इसी वजह से तुम ये नहीं दे रहे हो क्योंकि मेरा डिजायर इतनी भी ज्यादा इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है? तभी सिस्टम उसे कहता है कि तुम इन सारी चीजों को दिखाकर तुम क्या कहना चाहते हो? तो क्विंसी कहते हैं कि नहीं, ये जस्ट शोइंग ऑफ नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ। इट्स कॉल मैनिफेस्ट माई सेल्फ। और तभी सिस्टम उसे कहता है कि देखो इतनी ज्यादा पागल मत बनो, क्योंकि उन्होंने ये बताया ये जस्ट एक जोक है। और देखो यहाँ पर अगर मैं तुम्हें मिशन भी दे दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं देंगे। जस्ट वेट फॉर योर पॉइंट्स टू बी क्लियर एंड योर ब्रेन टू बी ए डेड, यानी कि उसकी पॉइंट ही कट जाएगा। ये मिशन देकर तो कोई फायदा नहीं ना, वो मर जाएगा। खैर उसके बाद तभी वहां पर मिशु बता दे कि हे हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो फिर वो लोग कार पे बैठते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर मिशु गाड़ी पे बैठते बताते कि जस्ट मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। पेन अनमन बताने लगती है कि तुम्हें कौन सा चीज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम बाहर से डॉक्टरी को कंप्लीट की हो, तुम्हें अभी कौन सा सवाल यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो तभी वो क्विंसी के बारे में मिशु बात करती है कि ये जो यंग लड़का है वो बहुत ज्यादा अच्छे है देखने में और ठीक ठाक है, और उसका IQ भी अनबिलीवेबल है, लेकिन इस चीज के अलावा मैं उसके अंदर और कोई भी एक्सीलेंट चीज को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ। तुम उसके साथ बाहर क्यों जाना चाहते हो? और तभी इस बात को सुनता हुआ मिशु की बात को सुनते हुए पेन अनमन बता दें कि मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ इसी वजह से क्योंकि मैं थोड़ा बहुत क्यूरियस हूँ। उसे देखने में तो पहले नजर में ऑर्डिनरी लड़का लगता है, लेकिन उसके साथ मैंने जितनी ज्यादा समय बिताया आई फाउंड दैट ही इज क्वाइट बोल्ड। उसका साहस बहुत ही ज्यादा है। मैं उससे जितनी ज्यादा जानती हूँ उतनी ज्यादा ये मैं सोचती हूँ कि उसकी लिमिट कहाँ तक है। ही गिव मी फीलिंग ऑफ बीइंग अनफेथोरेबल। तो मिशु बता दे कि क्या ये सब कुछ सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुम्हारा जो ये परफेक्ट डिजायर है वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं? और मैंने तो ये इस बात को भी सुना है जो लड़की लोग एक लड़के के ऊपर, यानी कि एक लड़के को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं, वो लोग उस प्यार की उस लड़के के प्यार में बहुत ज्यादा जल्दी गिर जाते हैं। और तब इस बात को सुनते हुए पेन अनमन बताने लगे तुम कुछ ज्यादा ही नोवेल्स नहीं पढ़ रहे हो रोमांटिक, सिंस तुम बहुत ज्यादा लॉनली हो अभी, तुम अभी कब एक बॉयफ्रेंड को ढूंढोगे? मिशु इस बात को सुनते हुए हंसती है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि बाबो और एक गाने को रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो पर चले जाते हैं। वहीं पर जो है क्विंसी, बाबो की मैनेजर सभी लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पर बाबो का गाना खत्म हो जाता है उसकी मैनेजर उसे बताने लगती है बाबो चलो लेट्स चेंज इनटू दिस सॉन्ग, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट लीडर ने इस चीज के लिए एग्री कर ली है। खैर उसके बाद तभी हम लोग उसी जगह पर और एक आदमी को देख पाते हैं जो कि क्विंसी के साथ बात करते हैं कि मिस्टर क्वीन क्या आप इस सॉन्ग की कॉपीराइट को बेचना चाहते हैं? लेकिन क्विंसी यहाँ पर बताता है कि नहीं, मैं इसी चीज को जो आपके साथ प्रॉफिट शेयर करूंगी, यानी कि वो प्रॉफिट शेयर के बारे में बात करते हैं। इस बात को सुनते वो आदमी कहते हैं कि ऑल राइट चलिए फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि बाओ की एल्बम पूरी बिलबोर्ड पर लग गए हैं। खैर तो यहाँ पर बाओ और जीजिन जब रात में सो रही थी तभी अचानक से बाओ की फोन आते हैं बाओ की मैनेजर की तरफ से। तो यहाँ पर बाओ जैसे फोन पकड़ती हुई कहती है कि कौन है? उसकी मैनेजर कहती है कि बाओ क्या मैंने आपको नहीं बताया कि यूगो में आपकी फैंस के लिए अप्लाई करने के लिए पोस्ट करने के लिए अभी यहाँ पर 12 बज चुके हैं, आपने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं ली है? वो तो भी बाबा कहते हैं कि ठीक है मैं अभी करती हूँ। जैसे बाबा ऐसे काम करती है अचानक से जीजिन चिल्लाते उठती है। उठते बाबा को मारने लगती है और बता दी कि हे तुमने मुझे मिडनाइट क्यों जगाया? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरी नींद बहुत ज्यादा ढीली होती है, कम होती है, एक बार अगर मैं जाग देती हूँ मुझे नींद आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो भी बाबा उसे बता दी कि गुड गर्ल चलो मैं तुम्हें अच्छे से सुला देती हूँ। उसे वो पकड़ लेती है और तभी यहाँ पर जीजिन कहती है कि क्वीन बाबा देखो मैं तुम्हारे साथ और बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी, ठीक है? और इसी बात को सुनते हुए बाबा कहने लगती कि सिली गर्ल तुम अभी एक्सपोज हो गए हो फाइनली। तो जीजिन कहती है क्या? वो बताती है कि तुम अच्छा फिर जीजी के साथ सोना चाहते हो, है ना? इसी बात को सुनता हुआ जीजिन कहती है कि देखो तुम मुझे गलत मत समझो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं अभी लिविंग रूम पे सोऊंगी। तो उसके ऊपर सीधा एकदम से बाबा उसे नीचे सुलाती हुई उसके ऊपर उठ जाती है और बताती है कि देखो
हम यहाँ पर दोस्ती की खातिर, अगर तुम मुझे सचमुच पसंद करते हो तो मैं तुम्हें जी को दे सकती हूँ। और जीजिन कहती है कि नॉनसेंस, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर बाव बाव फुसफुसाती हुई उसके कान में बता दी कि देखो तुम इसे डैनी मत करो, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट लड़का है, वो बहुत ही ज्यादा एक रेयर लड़का है। तो अगर तुम उसे पसंद करते हो तो फिर तुम जस्ट मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हारी बेस्टी होने के नाते मैं डेफिनेटली तुम्हें मदद करूंगी। और तभी इधर जीजिन भी ये कहते हैं कि देखो अगर वो इतनी ज्यादा अच्छी है तो फिर तुम क्यों उससे शादी नहीं कर लेते हो। बाबा उसकी बात को सुनते हुए गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिरकार वो मेरा ब्रदर है, ठीक है। तो जीजिन कहती है कि क्या तुम गिल्टी महसूस कर रहे हो। और इसी बात को सुनते हो बाबा एकदम गुस्से में आकर कहते हैं कि शट अप, नहीं तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। और फिर वो दोनों लड़ाई करने लगते बीच रात में। और तभी अचानक से दरवाजे पर नॉक होती है और लोग कोई नहीं बल्कि क्वींसी रहता है। वो कहते हैं कि क्या तुम दोनों पागल हो गए हो, अभी मिडनाइट हो गया है, तुम दोनों अभी भी सोए नहीं हो, क्या तुम दोनों कल काम पर नहीं जाओगे। तभी बाबा उसे गुस्सा दिखाते हुए बता दे कि देखो इतनी ज्यादा रूड होने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग अभी के अभी सोएंगे। और तभी जीजिन बताया कि हे तुमने अभी तक अपना पोस्ट को वीबो पे नहीं किया है। तो बाबा बताइए कि अरे बाप रे, मैं तो ऑलमोस्ट इस चीज के बारे में भूल ही गया था। फिर वो लेटे लेटे वीबो में पोस्ट करते हैं। खैर तभी दूसरी साइड हम लोग इसी यंग नामक लड़के को देख पाते हैं, यानी कि क्वींसी के कलीग को, जो कि इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर क्वीन बाबा की जो एल्बम है सिर्फ एक रात में 1,10,000 तक बेच गए हैं। मतलब वो अपनी गर्ल्स को सचमुच बहुत ही ज्यादा औसम बता रही थी, क्योंकि उन्होंने हर एक रिकॉर्ड को तोड़ दी है। तो यहाँ पर उस गाने के बारे में हर एक लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे। सभी लोग उसकी गाने का यानी कि गाने का लिरिक्स का बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। इसी चीज को देखते हुए ये लड़का कहता है कि क्या ये गाना इतनी ज्यादा सचमुच बहुत ही बढ़िया है। तो भी अचानक से उन लोग एक पोस्ट देख पाते हैं, वो लड़का कोई कहता है कमेंट करके क्या ये गाना इतनी ज्यादा अच्छे हैं। तो ये लड़का यंग बता दे कि हे तुम ये क्या बात करो, क्या तुम क्वीन बाबा की फैन नहीं हो, तुमने अभी तक एल्बम को क्यों नहीं खरीदा है। तभी उस साइड से उस लड़की जवाब देती कि वो मैं यहाँ पर क्वीन जी के लिए आया हूँ, उसकी फोटो को लिए, क्योंकि मैं उसकी फोटो को डेस्कटॉप पर लगाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर क्वीन बाबा की फैन बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस बात को सुनते हुए यंग नामक लड़का कहते हैं कि अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर क्वीन जी के फैन हो, राइट। तुम बहुत ज्यादा मूर्ख हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन जी भी बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट वर्क करते हैं, जल्दी करो और एल्बम को अभी के अभी खरीद लो। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, बाबा घर से वापस चली आती है। तो बाबा को देखते हुए क्वींसी कहते हैं कि तुम वापस आ गए हो। बाबा कहते हैं कि हाँ, और फिर अपनी बैग सैक सब कुछ चीजों को रखते हुए बताते हैं कि देखो मेरा जो एल्बम का सेल वो 5 लाख तक चला गया है, लेकिन आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें अपना सेलिब्रेशन पार्टी में बिल्कुल भी इन्वाइट नहीं कर पाई। इस बात को सुनते हुए क्वींसी को इतने ज्यादा अफसोस नहीं होता। वो कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे कंपनी ने इसे ऑर्गेनाइज किया है, तो इंटरनल पार्टी है तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वींसी बाबा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तभी बाबा उसकी लैपटॉप को बंद कर देते हैं और उसे एकदम से किस कर लेते हैं और बताते हैं कि थैंक यू, मैं इस सेल्स चैंपियनशिप को भी जीत गया, सचमुच तुमने मेरे लिए एक बहुत बढ़िया ग्रेट फेवर किया है। और तभी क्वीन जी उसके पप्पी को खाते हुए बताने लगी तुम्हारा ये थैंक्स देने का तरीका बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। तो बाबा बता दी कि तो फिर इसके अलावा तुम क्या चाहते हो, क्या तुम दोबारा से मेरे साथ सोना चाहते हो। इस बात को सुनते हुए क्वीन जी कहती कि हे क्या तुम ड्रंक क्यों, मतलब ड्रंक हो क्यों, मेरी बकवास घटिया क्यों कर सकते हो रॉस्केल। खैर उसके हाथ को बाबा पकड़ लेती है और बताइए कि वेट फॉर वेल, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी एक बहुत ज्यादा अच्छी रिवॉर्ड दूंगी। खैर तो गाइज आज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हम लोगों का यहीं पर खत्म होता है। अब लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और ये मनवा जो है और 2-3 एपिसोड में खत्म हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, भरपूर के मतलब मनवा नए मनवा के बारे में कमेंट करो ताकि मुझे आसानी हो मनवा ढूंढने में, और हो सके तो प्लीज मेंबरशिप, सुपर थैंक्स या मेरे एफिलिएट से दिए गए लिंक से कुछ भी खरीद लेना, ठीक है। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।